पंजाब के पावर लूम्स के हब से निकल के अब हम साउथ पंजाब के स्पिरिचुअल हब के अंदर आ गए हैं। साउथ पंजाब के हकायक बड़े दिलचस्प हैं। साउथ पंजाब पाकिस्तान की सियासत को बहुत खामोशी से लेकिन डिसाइसिवली इन्फ्लुएंस करता है। अगर आपके सामने चंद मैं हकायक रखूं तो आपको हैरानी नहीं होगी, लेकिन रिमाइंड करवाने के लिए 2018 में तहरीक इंसाफ ने इस साउथ पंजाब से, जिसकी तकरीबन 40 कौमी असम्बली की और 95 सूबाई असम्बली की सीटें बनती हैं, 34,88,000 के लगभग वोट लिए और 24 कौमी असम्बली की नशिस्तें उठाईं। आपको जान के ये हैरानी होगी कि 2013 के इंतखाबात में तहरीक इंसाफ की यहाँ से सिर्फ एक नशिस्त थी और उसके वोटों की तादाद 15,40,000 के करीब थी। यानी 4-5 साल के महदूद अरसे में सिर्फ साउथ पंजाब में आने से या इंग्रेस करने से या वहाँ के इलेक्टेबल से नाता बनाने से तहरीक इंसाफ ने 19 लाख के लगभग वोटों में इजाफा किया। नून लीग की इसके बरक्स कैफियत ये थी कि 2018 में उनकी नशिस्तों की तादाद 11 थी और हासिल करदा वोट 26 लाख के करीब थे। अगर 2013 के आप आदाद शुमार देखें तो साउथ पंजाब से नून लीग ने 35 लाख के लगभग वोट लिए थे और कौमी असम्बली की नशिस्तें 24 के करीब थीं। तो मुराद इससे ये है कि जब साउथ पंजाब स्विंग करता है तो पार्टीज़ के फॉर्चून्स तब्दील हो जाते हैं। हम इस वक्त मुल्तान में खड़े हैं, जिसकी 6 कौमी असम्बली की नशिस्तें हैं और इसकी सूबाई असम्बली के हल्के 12 हैं। एक नशिस्त इसकी डिलिमिटेशन के अंदर इस मरतबा कम हो गई है। मुल्तान साउथ पंजाब के अंदर निस्बतन आपको स्टेबल एंटिटी लगता है। यहाँ पर गिलानीज़ मौजूद हैं, यहाँ पर कुरैशीज़ मौजूद हैं, यहाँ पर डोगर मौजूद हैं। पार्टीज़ का वोट यहाँ पर है, लेकिन जो मकामी धड़े हैं वो इस पार्टी के वोट को डिसाइसिवली इन्फ्लुएंस करते हैं। इस प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे कि मुल्तान के अंदर 3 किस्म की बड़ी तब्दीलियाँ आ रही हैं। एक तब्दीली तो ये है कि रवायती सियासत को नई जनरेशन रिप्रेजेंट कर रही है। तरीक़ाकार मुख्तलिफ है, लेकिन तमाम बड़े धड़ों ने अपने जवासाल लोगों को मैदान में दाखिल किया है। नए एंट्रेंट्स भी हैं, जिसके अंदर जहांगीर तरीन का नाम आपको बार बार सुनने को मिलेगा। तो मुल्तान में क्या हो रहा है, आइए आपको बताते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में अगर सियासी तौर पर सबसे ज़्यादा किसी का नुकसान हुआ है तो उनका नाम है शाह महमूद कुरैशी। कहाँ मुल्क के प्राइम मिनिस्टर बनने के ख्वाब देख रहे थे और कहाँ अब बहुत संजीदा केसेस में जेल काट रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी के मसाइल का आगाज़ मुकदमात से नहीं हुआ, ना ही साइफर केस से हुआ। आपको जान के हैरत होगी कि शाह महमूद कुरैशी का पंजाब के अंदर चीफ मिनिस्टर बनने का रास्ता एक नए नवेले सियासतदान ने रोका। उसके बाद शाह महमूद कुरैशी की सियासत को जवाल हुआ, पंजाब के अंदर चौधरी छा गए। मरकज़ में शाह महमूद कुरैशी के पास कोई जगह मौजूद नहीं थी। आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने अपने आप को इमरान खान के साथ नथी कर लिया और फिर साइफर की किश्ती में बैठकर डूबते चले गए। अगर ये छोटी सीट शाह महमूद कुरैशी जीत लेते तो शाह महमूद कुरैशी की किस्मत बिल्कुल मुख्तलिफ होती। शाह महमूद कुरैशी को गिराने वाला सलमान कौन है? ये बताएं कि पिछली मरतबा आपने शाह महमूद कुरैशी को पंजाब से निकाला हिरा के, इस मरतबा आपका डिज़ाइन क्या है? वो तो चले वन ऑफ हो गया, अब कैंपेन का मकसद क्या है? क्या करना है कैंपेन करके आपने? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल शाह महमूद कुरैशी साहब को 2018 में हराया, अल्लाह ताला की मेहरबानी थी। उसके बाद दोबारा एक ज़िमनी इलेक्शन हुआ, वो जीत गए। तो जब नॉमिनेशन पेपर फाइल करने गए तो मैंने शाह महमूद को पैगाम भिजवाया, मैंने कहा जी अब फाइनल है और 1-1 हो गया है और अब फाइनल खेलते हैं, देखते हैं। तो लेकिन हुआ ये कि बिल्कुल आखिरी मोमेंट पे उनके बेटे और उनकी बेटी ने अपने नॉमिनेशन विड्रॉ कर लिए और उन्होंने कोई और अपना अनाउंस जो गैर मामूली अमूमन बड़ी सीट पर वो एक और दूसरी सीट पर वो दूसरे लड़ते हैं, तो ये छोटी सीट क्यों छोड़ी आपके ख्याल में? मेरा ख्याल है कि अभी हालात शायद उनको नज़र आ रहे थे कि दोबारा एक दफ़ा अपसेट हो सकता है, और बल्कि अब तो वो अपसेट नहीं रहा। 2018 में तो अपसेट था, शायद वो अभी फाइनल जो है ना वो समझते थे कि खेलने के लिए हालात साजगार नहीं है, इस वजह से शायद भाग गए। शाह महमूद कुरैशी को आपने हिराया और उसके बाद उसका रास्ता बंद हुआ, सीएम
बनने का और उसके बाद पंजाब के अंदर जो कुछ हुआ वो एक तारीख है, फिर आप जैन से हारे, वो इलेक्शन कैसा था, उसके अंदर क्या क्या मसाइल थे आपके लिए? तलत भाई उसमें बड़ा वो इंटरेस्टिंग इलेक्शन था। पंजाब का मुश्किल तरीन इलेक्शन जैन उसे खुद बहुत दफ़ा कह चुके हैं मीडिया पे कि मैंने पंजाब का सबसे मुश्किल इलेक्शन लड़ा, और वो मुश्किल दरअसल मेरे लिए था क्योंकि पूरे पाकिस्तान के जो सारे फेमस पर्सनालिटीज़ थी, पॉलिटिशियंस थे पीटीआई के, अली मोहम्मद ख़ान, कासिम सूरी, आज़म सवाती, जरताज गुल, मुराद सईद, सब लोग मुल्तान में आए हुए थे मेरे खिलाफ इलेक्शन लड़ने के लिए। और मुल्तान के जितने जरा पता चले कि उनके हल्के नहीं वो क्या कर रहे थे? यानी यहाँ पर जितनी पठान बरादरी थी सबके घर आज़म सवाती साहब जा रहे थे, अली मोहम्मद ख़ान साहब जा रहे थे, और वो उस टाइम एक यानी हाइप बनी हुई थी उनकी असेंबली में। जो अली मोहम्मद ख़ान ने स्पीच की थी वो फेमस हुई हुई थी। कासिम सूरी ने वो रिजेक्ट की थी जो अदम एतमाद वाली तहरीक, उस वजह से वो फेमस हुए हुए थे। तो वो लोगों के पास उनको लेके जा रहे थे, एक एक घर में जिनके 5 वोट से उनको आज़म सवाती जाके मिलेगा तो वो अट्रैक्ट तो थोड़ा सा होगा। तो पूरे मुल्तान के जो बाकी MNAs MPs थे उनके जिम्मे एक एक यूनियन काउंसिल लगाई हुई थी, स्पेशली टारगेट करके उन्होंने जो है ना सब लोगों ने मुझे पकड़ा है समझ लें, और फिर पकड़ के जो है ना उन्होंने मुझे इस तरह से इलेक्शन लड़ा है। तो अगर 1 to 1 उस टाइम भी मुकाबला होता जैन और मेरा, जैन अपनी मेहनत करता, मैं अपनी मेहनत करता, तो कोई इतना फ़र्क नहीं था, वो फ़र्क आराम से कवर हो सकता था। बहुत कम होता है कि एक जवां साल आदमी जो है ना एंट्री डाले इतनी बड़ी सीट पलटा के। ये कैंपेन का कमाल है, कोई और बीच में इश्यूज हैं? क्या क्या करते क्या हैं आप, मतलब मैंने आपको कैंपेन कैसे करते हैं? मैंने आपको दिखाए हैं अपने फुटेजेस अपने जलसों के। अब देखें बाकी तो सारे नतीजा हो गया ना, पीछे बैक एंड पे मैनेज कैसे करते हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अरसे से मेरी फैमिली सोशल वर्क कर रही है पूरे हलके में। हमने अपने हलके में 30,000 ख़ानदानों के हेल्थ कार्ड बनाए हुए हैं अपनी ज़ाती हैसियत में, गवर्नमेंट की उससे नहीं, सपोर्ट से नहीं। हॉस्पिटल बनाया हुआ है, बच्चियों की शादियां करते हैं, सोशल वर्क बहुत ज़्यादा है, लोगों से कनेक्शन है। और मैं समझता हूँ कि लोगों से कनेक्शन आपका सबसे बड़ा टूल होता है आपके इलेक्शन लड़ने के लिए, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह कायम है। और मेरे मुकाबले में जो शाह महमूद कुरैशी फैमिली है वो कभी कभी वीकेंड मनाने आ जाते हैं, और वीकेंड पे वो आके अपने सेक्रेटरी से पूछते हैं अभी हाँ जी कौन कौन फौत हुआ है 15-20 दिनों में, उसके घर फातह कर लेते हैं। ये उनकी सियासत है। मेरी सियासत ये है कि मैं लोगों के काम आऊँ, तरक्याती काम करवाऊँ, जितना मैक्सिमम हो सके लोगों की खिदमत कर सकें। अब वो नहीं है फील्ड में, तो आपका मुकाबला किससे? मेरा मुकाबला अब दरअसल जो है ना वो अल्लाह ताला ने बड़ी मेहरबानियाँ की हैं मेरी ज़िंदगी में, मुझ पर एक बड़ी मेहरबानी ये कर दी है कि मेरा मुकाबला अब इस तरह के लोगों से है जो मुल्तान के बैड रेपुटेशन में वो शामिल होते हैं, यानी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं। तो ये मैं गिलानी ख़ानदान का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि पीपल्स पार्टी का टिकट ऐसे बंदे को दिया, और मैं शाह महमूद का शुक्रिया अदा करता हूँ जेल में बैठे हुए कि उन्होंने ऐसे बंदे को टिकट दिया, मेरा रास्ता आसान किया। उनकी बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। तो डिलिमिटेशन का भी शुक्रिया अदा करें कि जो आपकी अपनी पार्टी के लोग थे जो कह रहे थे कि नवा नवेला मुंडा कितने आए, वो यूसीज निकल गए हैं आपके हल्के से, या आपने निकलवाई है खुद ही हो गए? नहीं, मैं तो एक बहुत शरीफ सा बच्चा हूँ, और मेरा ये काम नहीं है मैं डिलिमिटेशंस में मैं करवाऊँ, वो तो खुद से हुई हैं और ऑटोमेटिकली हो गई हैं। सो ये वेल सेटल्ड नाउ, अल्हम्दुलिल्लाह। सियासत जितनी भी तब्दील हो जाए रिवायत से ज़्यादा नहीं हट सकती। यहाँ पर गद्दी भी मौजूद है, यहाँ पर नई नस्ल भी मौजूद है। हम खड़े हैं NA 151 के अंदर, और ये तमाम के तमाम लोग जो हैं मूसा गिलानी का इंतज़ार कर रहे हैं। यूसुफ रज़ा गिलानी की एक बड़ी कंट्रीब्यूशन है सियासत में, लेकिन अब हमें लगता है कि आहिस्ता आहिस्ता नई जनरेशन ने पुरानी सियासत के अंदाज़ नए तरीके से अपनाने की कोशिश की है। लेकिन असास सियासत की यही है कि आपने हलकों में जाके लोगों से बात करनी है। मूसा यहाँ से पहली मरतबा इंतखाब लड़ रहे हैं, कांटे का मुकाबला है, एक तरफ डोगर हैं, दूसरी तरफ मेहरबानों हैं। गिलानी फैमिली रवायती सियासत के अलंबरदार हैं, लेकिन हमें ये मानना पड़ेगा कि गिलानी साहब ने मुल्तान की शक्ल बदल दी। जब वो प्राइम मिनिस्टर थे तो यहाँ पर उन्होंने सड़कों का जाल बिछाया, और जब प्राइम मिनिस्टर नहीं भी थे तो इस शहर को छोड़ा नहीं। अब बहरहाल उन्होंने बहुत सा वज़न अपने बच्चों पर शिफ्ट कर दिया है। मुकामी लोगों का कहना है कि मूसा गिलानी अपने बाप के काम की वजह से यहाँ पर मकबूल है। ख्याल ये किया जाता है कि जिस हलके में हम इस वक्त खड़े हैं, मूसा गिलानी वहाँ से सीट जीत लेगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए मुल्तान में से सीटें निकालना बहुत ज़रूरी है। ना सिर्फ गिलानी फैमिली बल्कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इन इंतखाबात के ऊपर खुसूसी तवज्जो दिए हुए है।
इन हलकों में आके आपको पता चलता है कि यहाँ पर हकीकी इलेक्शन हो रहा है। मूसा गिलानी का ख्याल है कि वो यहाँ से सीट यकीनन निकालेगा। पीपल्स पार्टी जोश खरोश का मुजाहरा कर रही है। मुल्तान के अंदर इस मरतबा पीपल्स पार्टी का ज़ोर यकीनन मौजूद है। बहरहाल सियासी तौर पर जोड़ तोड़ भी इसके अंदर कार फरमा है। मूसा गिलानी ने अपने नीचे छोटी सीटों पर बड़े तदब्बर के साथ 2 लोग रखे हैं। एक को पीटीआई से तोड़ा है और दूसरे को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से। दोनों की वजह से गिलानी साहब समझते हैं कि वो यहाँ पर मेहरबानों को शिकस्त दे पाएंगे। अगर शिकस्त दे पाए तो गिलानियों और कुरैशियों की लड़ाई के अंदर गिलानियों की एक फतह और होगी। मुल्तान सिर्फ सियासी अखाड़ा नहीं है, ये ख़ानदानों की लड़ाई भी है। हमने कोई जुर्म नहीं किया, हमने सिर्फ इलेक्शन में हिस्सा लिया है। मेहरबानों के पास बताने को बहुत कुछ है। उसके पास अपने वालिद की डिस्क्वालिफिकेशन है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में जो बयानिया डेवलप किया गया है उसको बार बार दोहराने का मौका भी है। लेकिन मेहरबानों खातून होने के नाते बहुत सारी जगहों पर पहुंच नहीं सकती। कैंपेन उनकी हल्की फुल्की और फीकी है। ख्याल ये किया जा रहा है कि अगर कैंपेन के आखिरी घंटों में भी हालात ऐसे ही रहे तो मेहरबानों तमाम तर बयानिए की ताकत के बावजूद ये सीट हार सकती हैं। साउथ पंजाब वैसे तो रिवायती सियासत का गढ़ है, लेकिन इस मरतबा आपको एक बहुत बड़ी तब्दीली नज़र आती है। एक बड़ी तादाद में नई जनरेशन की ख़वातीन इन इलाकों में कैंपेन करती हुई नज़र आ रही हैं। बात सिर्फ मुल्तान की नहीं है, बल्कि अगर आप मुजफ्फरगढ़ में चले जाएं तो वहाँ पर सैयदा माहा बानो बुखारी अपनी बहन की कैंपेन ऐसे करते हुए नजर आएंगी कि जैसे दहाइयों से इलेक्शन लड़ रही हैं। तरबियत याफ्ता भी हैं, अच्छा बोलती भी हैं, सैयदजादी होने के बावजूद इन इलाकों में घूमती फिरती हैं। सैयदजादी होना या ना होना हमारे इलाकों में शायद इतना मैटर ना करे, लेकिन इन इलाकों में ये बहुत बड़ी बात है। माहा की तकारीर सुनने से ताल्लुक़ रखती हैं, हर बात का मुंह तोड़ जवाब देती है और रिवायती सियासतदानों के सामने सर उठाकर खड़ी है। मेरा एक चीज मानना है, यहाँ बहुत लोग, मैं काफी कैंपेन कर रही हूँ 177 में, 272 में, आज यहाँ भी आई। जो वोट होता है वो खिदमत का होता है, जो वोट होता है वो इज्जत का होता है, जो वोट होता है वो काम का होता है। पार्टी को कोई नहीं देखता, बाकी बातों को कोई नहीं देखता। पार्टी से किसी के घर में रोजी नहीं आती, किसी की सड़क नहीं बनती, किसी के काम नहीं होते। मेरे दादा जो थे ना बड़े सादे बंदे थे, कहते थे अब एक काम थींदा है वो हो जाता था, कहते अब एक काम नहीं थींदा वो फिर जो हो जाता था वो काम नहीं होता। बहुत सादा बंदा, नखरा मेरे अंदर कोई भी नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह यही नजर आऊंगी आपको। बात तो कोई नहीं है, आपका काम है, आपका हुक्म है, कराना हमारा फर्ज है। आपके पोस्टर भी मौजूद है, आपकी शक्लें भी मौजूद है, आपने काम किया नहीं, आपने करना भी नहीं, कराएंगे भी हम। ये हमारा घर है, हमारा खानदान है, अब आप बताएं करेंगे क्या। तो हम ये कह सकते हैं कि साउथ पंजाब तब्दील हुआ भी है और नहीं भी। रिवायती सियासतदान अपने पूरे जोर शोर से यहाँ पर मौजूद हैं।